ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 38। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रेयमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषतुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो हमने सुना था सतोगुणी सुख के बारे में, जो कि प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत अमृत जैसा होता है और साथ साथ जो आत्म साक्षात्कार जगाता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब बड़ा सिंपल है, नोइंग द सेल्फ एंड वी आर द स्पिरिट सोल। हाँ, तो ऐसा सुख जैसे कि भगवान की कथा को सुनने में आता है, जो सुख भी देता है और हमें अपने असली स्वभाव नेचर की तरफ ले जाता है। उसके विपरीत जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से हमारी 8 इंद्रियां हम जानते हैं, जिसमें कि 5 ग्रॉस हैं, स्थूल हैं, और 3 सूक्ष्म हैं, सटल हैं। 5 ग्रॉस सेंसेस जो हैं आप जानते हैं, जैसे आँख है, नाक है, नासिका है, जिह्वा है, कान है, त्वचा है। तो ये अलग अलग तरीके से हमें सुख देती है। तो इनको कहते हैं ग्रॉस सेंसेस, क्योंकि ये देखी जा सकती हैं। इसके अलावा होती है सटल, जो कि देखी नहीं जा सकती, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के विषय हैं। श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से संसार जब क्रिएट होता है, यूनिवर्स, तो उसमें ये एलिमेंट्स, भौतिक एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें 5 इंद्रियां भी हैं और 5 इंद्रियों के विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। जैसे आँख का विषय है दर्शन, दृश्य। हाँ, इस प्रकार त्वचा का विषय है स्पर्श, स्पर्श करके त्वचा से स्पर्श महसूस होता है। स्पर्श ठंडा है या गर्म है, सॉफ्ट है या हार्ड है। उसी तरह जीव का जो ऑब्जेक्ट है वो है स्वाद। हाँ, तीखा है, मीठा है, खट्टा है। इस प्रकार कानों का जो ऑब्जेक्ट है वो है ध्वनि, और जो नाक का ऑब्जेक्ट है, विषय है, वो है सुगंध, गंध कह लीजिए, सु हो या दुर्गंध हो, वटेवर। हाँ, तो ये हमारे विषय हैं। इन 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। तो जब ये 5 इंद्रियां इन 5 विषयों के टच में आती हैं तो जो सुख प्राप्त होता है उसको कह रहे हैं ये सुख राजसी है। अब अगर इसकी बात करें तो फिर तो सारा ही सुख राजसी हो गया। हम लोगों को तो पूरे दिन भर में जो भी हम सुख लेने का प्रयास करते हैं वो तो सारा का सारा राजसी ही है कि नहीं है? हम लोग, और इन सब में से भी जीव बड़ी तार मध्य जीवाति लोभमय सदुमति, ये जीव जो है सबसे बड़ी बलवान है। इस जीव के स्वाद के लिए हम कितना कुछ नहीं करते हैं ना। तो जीव का जो हम स्वाद लेने का प्रयास करते हैं वो रजोगुणी सुख है वास्तव में। समझ में आ रहा है? अब रजोगुण के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये रजोगुण का बड़ा खतरनाक है, क्योंकि काम एशु क्रोध एशु रजोगुणा समधुआ, कि हमारे अंदर जो काम आता है वो रजोगुण से आता है, और रजोगुण का सुख प्राप्त करने से रजोगुण अंदर घुस जाएगा। रजोगुण का सुख हमने चर्चा करी अभी, जिसमें 5 इंद्रियों का हमने चर्चा करी। उसमें से जीव बड़ी मुख्य है। हम जीव से हमेशा कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, है कि नहीं? इस प्रकार जो जीव के जो स्वाद हम ले रहे हैं, चटकारे, वो वास्तव में रजोगुण, हमारे अंदर रजोगुण की एंट्री हो रही है उस जीव के माध्यम से। उसी तरह से हम आँखों से नित्य कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, समथिंग। हाँ, अब क्या देखा जाए उसके अनेक विषय हो सकते हैं। वैसे ही जीव से यदि हम प्रसाद खा रहे हैं तो एक अलग बात हो गई, लेकिन प्रसाद के भाव से यदि उसको पाएँ तब तो भगवान का जूठन खा रहे हैं, और उसमें चाहे आप कुछ भी खाइए फिर, क्योंकि आप भगवान की जूठन खाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके अंदर रजोगुण की एंट्री नहीं होने देगा, जो कि वास्तव में आपके अंदर शुद्ध सतोगुणी की एंट्री करता है। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा तरीका बताया कि मनुष्य का मन करता है जीभ से कुछ खाने का, तो भगवान को अच्छी तरह से अर्पित किया हुआ प्रसाद भोग खाएं, प्रसाद बन के खाएं। उसी तरह से आँख भी कुछ दृश्य देखना चाहती है। तो आँखों को जो भी हम आजकल
समथिंग मोबाइल्स में, टीवी में आदमी एनिमेशन देखना चाहता है, थ्रिलर देखना चाहता है, कॉमेडी देखना चाहता है, कुछ सीनरी देखना चाहता है। ये सारे ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में क्या है, आँख के ऑब्जेक्ट के साथ जो टच हुआ, यानी कि आँखों ने जब दृश्य देखा जो कि मन को भाया, अच्छा लगा, ये रजोगुण की एंट्री हुई। हाँ, अब सोचिए कि हम क्या फिर जीना बंद कर दें? इसलिए तो कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा भी, इसमें बुरा क्या है? अगर मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ जो कि माना ऑब्सीन नहीं है, लेकिन मैं फिल्म देख रहा हूँ, लेकिन यही तो बताया कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से होता है, इसमें ये तो बताया नहीं कुछ और, राइट? इसमें ये तो नहीं बताया कि गंदी पिक्चरें देखना अलाउड नहीं है या अच्छी पिक्चरें देखना अलाउड है, या हाँ ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये सुख मिला हमें, मिला कि नहीं? सुख तो मिलता ही है इंद्रियों का, यानी कि आँख का दृश्य देखकर जो सुख प्राप्त हुआ, ये रजोगुण सुख बता रहे हैं। तो फिर क्या करें? फिर आँख बंद कर लें? नहीं, ऐसे में क्या करें? रजोगुण की एंट्री बंद करनी है। हर चीज़ में भगवान को देखने का प्रयास करें। जब प्रकृति को भी देखें तो उसके अंदर भगवान को देखें। ये कौन चित्रकार है? हाँ, उसी तरह से भगवान के विग्रह के दर्शन करें। हर जीव में जब हम चर्चा करते हैं भगवान को देखने का प्रयास, ये भगवान की क्रिएशन है, ये 84 लाख ये भगवान ने जीव बनाया है, ये बेचारा यहाँ पर भटक रहा है, इसको यहाँ से उतारना है। तो ये दृश्य दर्शन का, दर्शन के पीछे दर्शन लगाना पड़ेगा, हाँ, फिलॉसफी लगानी पड़ेगी, तब ये जो है रजोगुण पैदा नहीं होगा। नहीं तो रजोगुण पैदा, ऐसा बता रहे हैं, कान है, अब कान का नेचुरल काम है सुनना, अब वो सुन ही रहा है, लेकिन जो सुख प्राप्त हो रहा है उसको सुनकर बता रहे हैं, उससे रजोगुण की एंट्री हो रही है। बताइए क्या करें? तो बहुत मुश्किल है संसार में जीना वास्तव। इसलिए अधिकतर लोग संसार में दोबारा पैदा होते हैं, क्योंकि ये संसार रजोगुण प्रधान है, तो रजोगुणी लोग संसार में दोबारा आते हैं। हाँ, दोबारा खासतौर पे मनुष्य योनि जो है वो रजोगुण की है। तो हम सुनते हैं बहुत अच्छा, हमें म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। म्यूज़िक में क्या प्रॉब्लम है? मैं बीट्स सुन रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन रहा हूँ, माना बहुत पुरानी कंपनी, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी के गाने सुने, जो उसमें क्या दिक्कत है जी? आजकल के ऐसे नहीं है, नहीं उसमें भी है, वो भी रजोगुण, क्योंकि वो इंद्रियों के, यानी कान के इंद्रियों का विषय, कान का विषय क्या था? ध्वनि। इनके टच से जो सुख मिला, तो फिर बनाई क्यों है? मेरी क्या गलती है इसमें? हाँ, गलती ये है, बनाई इसलिए थी कि भगवान का श्रवण करें, भगवान की कथा सुने। हाँ, क्योंकि ये शरीर मिला था, ये इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। भगवान गीता में बोलते हुए हैं, यंत्र आरूढ़ानि मायया। हाँ, कि जीव जो है पूरे संसार में घूमता है इस यंत्र पर बैठकर। ये बनाया था शुद्धिकरण के लिए, तो कान दिए थे हम भगवान के ध्वनि, यानी कि उनका नाम, हाँ, उनके गुण, उनकी लीला का श्रवण कर पाएँ, इसलिए मुख्य रूप से कान बनाए गए। और भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे लोगों से, भक्तों से बातचीत करनी पड़ती है, उसके लिए आदान प्रदान, कम्युनिकेशन इस कान के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से यदि हम कान, हाँ, तो रजोगुण की एंट्री नहीं होगी, नहीं तो रजोगुण तुरंत घुस जाएगा, जैसा कि इसमें बता रहे हैं। और इसी तरह से नासिका से हम बहुत कुछ सूंघना चाहते हैं, परफ्यूम्स एंड डीओज एंड लॉट ऑफ थिंग्स। नाक का विषय क्या है? सुगंध या गंध। अब यही गंध जब हम भगवान को अर्पित, तुलसी, फ्लावर्स एंड वटेवर अर्पित किया हुआ सुगंध को लेने का प्रयास करें, तो रजोगुण की एंट्री नहीं होती है। तो दिस इज़ द वे टू स्टॉप दिस रजोगुण। हमारे अंदर इसको घुसने से बचने के लिए हमें चारों तरफ कृष्ण को बैठाना पड़ेगा, आँखों में, कान में, नाक में, जिह्वा में, त्वचा में। त्वचा के लिए हम कहते हैं कि इस त्वचा से ही हम भगवान के, मान लीजिए कि भक्त जो है, ऐसा बोला जाता है कि भक्त का आलिंगन भी करते हैं, है ना। और त्वचा से ही हम कई बार देखा जाए तो हाथ से हम भगवान की मालिश भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः भक्तों का आलिंगन करना कह सकते हैं। हाँ, और उनके आलिंगन से उनकी रज को अपने ऊपर धारण करने का प्रयास करना, इस तरीके से। यानी कि ये सारी जो इंद्रियां हैं, इनमें नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ये अपने विषय की तरफ भागें, है ना। हमें उसको रोककर उसे भगवान की तरफ भगाना है, बस इतना करना है, नहीं तो रजोगुण हमारे अंदर घुस जाएगा। अब ये जो इंद्रियों के लेवल का सुख है, अब इसके ऊपर हम मानते हैं कि ये तो ग्रॉस बॉडी का, मैंने आपको बताया 5 हमारी जो ग्रॉस बॉडीज़ हैं, ग्रॉस मटेरियल सेंसेस हैं, इन मटेरियल सेंसेस के ऊपर का सुख होता है सूक्ष्म, सटल बॉडी का सुख, जो कि है मन, बुद्धि, अहंकार। अब कई चीज़ें हमारे मन को बहुत भाती हैं, है ना। मन बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे लगते हैं, हम बोलते हैं ये बड़ा अच्छा लगता है, ये मन भावन है,
हम कई बार कहते हैं। तो मन को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो हो सकता है इंद्रियों को इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा कहते हैं ना मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, या मेरा मन लग रहा है। तो ये जो मन को भी जो भा रहा है वास्तव में वो रजोगुण की एंट्री कर रहा है। हम्म? क्योंकि मन भी एक मेटीरियल सेंस है। हम कहते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां और एक मन है, इसके बाद हमारी 6 इंद्रियां। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान गीता में कहते हैं कि मन के साथ ये 5 इंद्रियां मिलकर ये 6 जो है इस संसार में इस प्रकृति को भोगने का प्रयास कर रहा है। तो ये मन भी बड़ा हमारा इस प्रकार से सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यहाँ से रजोगुण की एंट्री होती है खास तौर पर, क्योंकि मन जो है बाकी इंद्रियों का कंट्रोलर है। मन के अंदर इच्छा पैदा होती है, तभी जो है आँख किसी दृश्य की तरफ भागती है, तभी जीव के साथ साथ हम कहीं पर भागते हैं, क्योंकि पहली डिज़ायर मन में पैदा होती है। तो मन तो वास्तविकता में केंद्र बिंदु है, बड़ा सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता है। इसलिए मन के थ्रू रजोगुण ज़्यादा एंटर होता है। इसलिए मन को इसलिए कहते हैं भजऊँ रे मन श्री नंद नंदन, कि हे मन तुम श्री नंदन का नंद नंदन का भजन करो, तभी तुम स्थिर हो पाओगे। इसी तरह से जैसे हमने डिस्कस किया था आँख को, जीभ को कैसे भगवान पे लगाना है, उसी तरह मन को भी भगवान के भजन में जब हम लगाएंगे तब जाके यहाँ रजोगुण की एंट्री बंद होगी। और जब मन से रजोगुण की एंट्री बंद हो जाएगी तो ये इंद्रियों से भी रजोगुण की एंट्री बंद हो जाएगी। हाँ, और फिर है बुद्धि। उसी प्रकार बुद्धि के बारे में हमने पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं। बुद्धि डिसाइड करती है कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमारे अंदर दृढ़ संकल्प पैदा करती है किसी सही चीज़ को करने के लिए। लेकिन अगेन ये बुद्धि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसी चैप्टर में कि बुद्धि भी किस प्रकार से सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी हो सकती है, धृति भी किस प्रकार से तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी हो सकती है। इस प्रकार से इसको भी जब हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं तभी रजोगुण की एंट्री रुक जाती है। नहीं तो बुद्धि के लेवल का टेस्ट, हम वी वांट टू डू समथिंग, अ जॉब विच इज़ वेरी चैलेंजिंग, है ना। कहते हैं ना कई बार मुझे चैलेंजिंग जॉब दीजिए, मुझे स्ट्रेटेजिकल जॉब दीजिए, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, मैं इसरो में जाना चाहता हूँ, मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ, उसमें बुद्धि के लेवल का टेस्ट, मैं शतरंज चेस खेलना चाहता हूँ। दीज आर ऑल इस यहाँ से रजोगुण घुसेगा। और फिर अहंकार है, ईगो, मन बुद्धि अहंकार, तीसरा एलिमेंट सटल ईगो। ईगो के लेवल का टेस्ट जब आदमी कोशिश करता है कि मैं किस प्रकार से बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, कंट्रोलर बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, कंट्री हेड बन जाऊं, डिविजनल हेड बन जाऊं, व्हाटएवर। ईगो पद, पोजीशन, मान सम्मान का टेस्ट लेने का प्रयास करता है। ये भी एक इंद्रिय है, ये भी एक इंद्रिय है, और इससे जो सुख मिल रहा है वो भी रजोगुण की एंट्री हो रही है। यानी कि इस संसार में जो भी हमारी इंद्रियां हैं उससे जो भी हमें सुख मिल रहा है उससे रजोगुण एंटर करता है। रजोगुण से काम पैदा होता है, काम से क्रोध आता है, क्रोध से तो आपको पता ही क्या होता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन हमने साथ साथ ये भी चर्चा करी कैसे इसके प्रभाव को हटाया जा सकता है, कैसे हर जगह पर कृष्ण को बैठाना पड़ जाएगा, क्योंकि जहाँ है रहे कृष्ण माया नहीं अधिकार। हाँ, कहते हैं ना कि जो जहाँ पर कृष्ण है वो माया नहीं है, जिस प्रकार जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं है। दिस इज़ द ओनली वे, यही हमारी एकमात्र होप है। इसलिए कहते हैं निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। भजऊ हरिपद नीति रे, एवरी मोमेंट वी शुड बी डूइंग दिस। अदरवाइज इतनी सेंसेस से कहीं ना कहीं रजोगुण अंदर घुस गया, और आप जानते हैं कि एक बार ही अंदर घुस जाता ना, एक बार काम इच्छा अंदर घुस जाती ना, कोई सीन आपने देख लिया गलती से भी देख लिया, फिर वो दिमाग में चलता रहता है। जब तक हम कुछ एक्शन ना ले दें तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है। ये बड़ा खतरनाक विचार है, आप सब समझ गए होंगे। हाँ, ये कैसे अगर ये जरा से भी अंदर घुस जाए तो इट इज़ डेंजरस। इससे बचने का तरीका आज हमने चर्चा करी। बट मुख्य बात समझने की है कि इंद्रियों से ही तो हम सारे सुख ले रहे हैं, और इसी से रजोगुण की एंट्री हमारे अंदर हो रही है, गंदगी की एंट्री हो रही है। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चारों तरफ हमारा एनवायरनमेंट शुड बी कृष्णा कॉन्शियसनेस। गलती से भी गलती ना हो। वी शुड लिव इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, जहाँ पर इसी तरह का माहौल है और इससे हम बच पाएँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।